Hello and welcome to the video of Sunil Tricks. This is the first video in the series of one word substitution. Today we are going to start a session in English of one word substitution. Let us take a look at 15 most common and most important vocab or says one word substitution. अगर मैं one word substitution की बात करूं तो one word substitution from my point of view is nothing but a specific vocab and अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर मर्ज की दवा हो या फिर जो हर काम को बड़ी निपुणता के साथ कर देता हो उसको बोलते हैं पैनेशिया। पैनेशिया मीन्स रामबाण, जो हर मर्ज की दवा हो। तो दीज आर द वर्ड जो एक स्पेशल या स्पेसिफिक वोकैब की तरह यूज होता है एंड ये ऐसे वोकैब होते हैं जिनका एक खास मकसद होता है एंड ये थोड़े से वोकैब के कंपैरिजन में थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं। एंड आइए एक बारी स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला जो वर्ड का जो सीरीज़ है, मैंने गवर्नमेंट वाले सीरीज से स्टार्ट किया हुआ है जो एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी बेसिक एंड फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो गवर्नमेंट में मेरा पहला वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो डेमो का मतलब होता है, डेमो मीन्स पीपल, डेमोस मीन्स पीपल। अगर इसकी बात किया जाए इसका मतलब होता है पीपल, ये रूट वर्ड है। डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स होता है टू रूल। इसका मतलब हो गया ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार, हु काइंड ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल वोट टू इलेक्ट लीडर्स हु रन द कंट्री। इसके लिए एक वर्ड भी बोला जाता है, ऑफ द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी एक हमारे जो देश का जो रूलिंग का सिस्टम है वो डेमोक्रेसी सिस्टम है जिसमें हम सभी सरकार को चुनते हैं। एंड हमारा दूसरा वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटो मीन्स होता है द पर्सन हु इज टोटली इंडिपेंडेंट, मीन्स वो किसी भी तरीके के डिसीजंस, रूल्स जो बनाता है कभी भी फॉलो, वो सारे डिसीजन लेने के लिए टोटली स्वतंत्र। मीन्स ओवरऑल ऐसा पर्सन जो रूल एंड रेगुलेशन खुद फॉर्मेशन करता है एंड वो अपने इंडिपेंडेंट रहता है और किसी पे आधारित नहीं रहता है। इसके लिए अगर वर्ड बोला जाए एंड ये व्यक्ति अपने पावर्स का यूज बिना किसी रोक टोक के करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी को हम तानाशाह भी कह सकते हैं। द पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर रन द गवर्नमेंट इज नोन एज ऑटोक्रेसी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है जो आप देखते होंगे, आपने सुना होगा। ब्यूरोक्रेसी को दो पार्ट में अगर डिवाइड किया, ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है नौकरशाही। अगर इसका मैं कंपैरिजन, अगर मैं आपको समझाने के लिए अगर मैं इसका कंपैरिजन एक मधुमक्खी के छत्ते से करता हूँ। आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ये रानी मक्खी है, उसमें कई स्टेजेस होते हैं और इसमें जितने भी मक्खियां होती हैं सभी का एक स्पेशल या फिर स्पेसिफिक वर्क होता है जो इस मक्खी के, रानी मक्खी के द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर। तो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है ये ऐसे ही रूल पर आधारित है जिसमें ये ब्यूरो जो इनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहेंगे और ऐसे सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये सारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं एक रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स ऑन विच गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल्स। और जो हमारे इंडिया का जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट वर्ड है डायआर्ची। डाई मिस, अगर मैं बोलूं डाई जो एक रूट वर्ड है, डाई मिस डबल, आकी मिस टू रूल, मिस ऐसा रूल। डबल का मिस जॉइंट, जॉइंट। या फिर इसके लिए अगर मैं बोलूं अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड डायआर्की। इसके लिए वर्ड आप बाई आर्की भी यूज कर सकते हो। बाई मिस टू, आर्की मिस टू रूल। दो लोगों के द्वारा शासन किया जाना, दैट इज डायआर्की। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोनोआर्की। मोनोआर्की एक ऐसा वर्ड है जिसमें जो रूल होता है, अगर मैं इसको बोलूं द स्टेट इज रूल्ड बाय अ किंग, अ क्वीन इज नोन एज मोनोआर्की। मोनोआर्की
हेरिडिटरी होता है, मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ किंग और क्वीन हिज और हर चाइल्ड बिकम्स द न्यू रूलर। मीन्स ओवरऑल बोला जाए कि इसमें जो किंग और क्वीन के द्वारा जो शासन होता है उनके डेथ के बाद हेरिडिटरी होता है। इनके डेथ के बाद इनके बच्चे उनके आगे के शासन को चलाते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैट्री। मैट्री की अगर मैं बात करूं, मैट्रियार्की, गवर्नमेंट रन बाय वुमेन। मैट्री मीन्स होता है, अगर मैं इसके रूट वर्ड की बात करूं तो मैट्री मीन्स होता है मदर। मैट्री जो वर्ड है, मैट्री मीन्स मदर, मदर मीन्स वुमेन, आकी मीन्स टू रूल। ऐसी गवर्नमेंट मैट्रियार्की, ऐसी गवर्नमेंट जो वुमेन के द्वारा शासित किया जाता हो। अगर मैं इसके एग्जाम्पल पे फॉर एग्जाम्पल बात करूं तो किंग एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की क्वीन थी, उनके समय में जो सिस्टम था मैट्रियार्की का सिस्टम था। आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो स्टूडेंट है, नेक्स्ट वर्ड पैट्रियार्की। पैट्रियार्की की अगर मैं बात करूं, पैट्रियार्की इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय मैन। अगर इसको मैं बोलूं, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मेल डोमिनेटिंग गवर्नमेंट होती है। इसमें मेल गवर्नमेंट का हेड होता है। अगर मैं आपसे इसको मैं अगर और समझाते हुए अगर मैं बात करूं कि आपके जो फैमिली में आपके जो हमारे इंडिया में जिस तरीके का सिस्टम है, अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो फैमिली का हेड होता है ऑलमोस्ट मेल ही होता है, मेल डोमिनेटिंग होता है। एंड दिस टाइप ऑफ रूलिंग इज नोन एज पैट्रियार्की। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोबोक्रेसी। मोबो मीन्स होता है भीड़। अगर मोबो की बात करो आप, मोबो का मतलब होता है, अगर बोला जाए तो मोबो का मीन्स होता है भीड़। क्रेसी मतलब शासन। जो ऐसा रिवोल्यूशन या फिर हमारी अगर मैं बोलूं कई लोगों का जत्था जो नया रिवोल्यूशन करना चाहती हो, नई गवर्नमेंट बनाना चाहती हो, उनके द्वारा गवर्नमेंट का डिसाइड करना, दैट इज मोबोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ओलिगार्ची। अगर मैं बात करूं तो ओलिगार्ची मीन्स, अगर आप कहीं पे भी ओलिगो वर्ड देखते हो, ओलिगो मीन्स होता है कुछ। इसका मतलब होता है सम पीपल सम थिंग्स। ओलिगो का मतलब होता है कुछ। ये रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ। कहीं पे भी इसका अगर ओलिगो से अगर स्टार्टिंग होती है रूट वर्ड, इसका मतलब आप कुछ से निकालते हो। ओलिगोपॉली, ओलिगोआर्ची, कई वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। मीन्स ऐसा शासन जो कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाए, दैट इज ओलिगार्ची। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में जो शासन होता है रिच पीपल के द्वारा होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मीन्स, थियो मीन्स होता है गॉड, क्रेसी मतलब शासन करना, भगवान के द्वारा शासन करना। मीन्स अगर मैं बोलूँ तो जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं हमारे कंट्री में या फिर जगह पे, उनके द्वारा अगर शासन किया जाए, दैट इज थियोक्रेसी। अगर मैं कहूँ तो यूपी के जो योगी आदित्यनाथ हुए हैं सीएम, उन्हें मैं थियोक्रेसी के वर्ड के अंतर्गत रख सकता हूँ, बिकॉज वो एक पृष्ठ भी रह चुके हैं गोरखपुर से। एंड नेक्स्ट हमारा वर्ड है नियोक्रेसी। नियोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ वर्ड जिसकी अगर मैं बात करूं, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन द न्यू और अनट्राइड पर्सन, जिसको गवर्नमेंट की कोई समझ नहीं है, जिसको रूल्स रेगुलेशंस एंड हाउ टू रन द गवर्नमेंट पता ना हो,
और वैसे व्यक्ति को अगर हम शासन दे देते हैं तो डेट इज नियोक्रेसी, जिसको आप नोवाइस नौसखिया भी बोल सकते हो, जिसे गवर्नमेंट के बारे में या फिर चीज़ों के बारे में पता ना हो, हम उन्हें शासन में रख दें, डेट इज नियोक्रेसी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जेरोंटोक्रेसी। जेरोन इज ए रूट वर्ड जिसका मतलब होता है ओल्ड। क्रेसी मीन्स मैं ऊपर बता चुका हूँ, क्रेसी मीन्स रूल। ओल्ड लोगों के द्वारा शासन, या फिर आप कह सकते हो जो पुराने लोगों के द्वारा शासन, जो काफ़ी ओल्ड हैं, उनको आप जेरोंटोक्रेसी वर्ड के अंतर्गत रख सकते हो। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है ए गवर्नमेंट बाई मोनार्की, कंप्लीट मोनार्की। इसके लिए वर्ड है रिजाइम वर्ड है, जिसके मतलब होता है जो गवर्नमेंट हो कंप्लीटली रन बाई मोनार्की। इसके लिए रिजाइम वर्ड ऊपर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मोनार्की डेट इज वर्ड, स्पेशल वर्ड यूज होता है इसके लिए टैलिटेरियन वर्ड यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। जो हमारा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइंस और स्टडी के बारे में, स्टडी ऑफ साइंस के बारे में। स्टडी ऑफ साइंस के मीन्स किसी भी ब्रांच, आप अगर मैं इसके अंतर्गत अगर बात करूं तो हर चीज़ों के लिए एक स्पेशल केसेस होते हैं उसके अध्ययन करने के लिए, जिससे उन चीज़ों को टाइम टू टाइम और भी अच्छा बनाया जा सके। तो उन सभी पे एक विशेष या फिर गहन अध्ययन होता है जो इसके अंतर्गत आते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है नुमिस्मैटिक्स। नुमिस्मैटिक एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम कॉइन्स के बारे में अध्ययन करते हैं, डेट इज नुमिस्मैटिक। इसके लिए अगर एक वर्ड यूज करता हूँ वन हु कलेक्ट्स कॉइन, वन हु कलेक्ट्स कॉइन अगर कहूँ कलेक्ट्स कॉइन, तो इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होता है नुमिस्मैटिक्स। ये एग्जाम में 10 से 15 बार एटलीस्ट आ चुके हैं। ये वर्ड ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज होता है जो सिक्कों को कलेक्ट करता हो, एंड ये वर्ड नुमिस्मैटिक वर्ड यूज होता है जो सिक्कों के बारे में अध्ययन करता हो। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो ये दोनों वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बारी आ चुके हैं। एंड दूसरा वर्ड है हमारा जो स्टैम्प के बारे में, स्टैम्प्स के बारे में आप जो स्टडी करते हो, डेट इज फिलाटेली। इसके लिए भी एक वर्ड है जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है, आप उसको बोलोगे फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट बोलते हो आप। ये दोनों वर्ड काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग। पैलियोग्राफी बोलते हो। पैलियो का मतलब होता है, अगर इसके रूट वर्ड की बात किया जाए, पैलियोस का मतलब होता है PALAIOS का मतलब होता है, रूट वर्ड का मतलब होता है ओल्ड। एंड ग्राफी का मतलब होता है, जिस वर्ड के लास्ट में ग्राफी लिखा है इसका मतलब लिखने से संबंधित होता है, टू राइट। मिस जो पुरानी लिखावटों के बारे में जो पीपल अध्ययन करते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं पैलियोग्राफी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इन रिटेन हिस्टोरिकल रिसोर्सेज एंड in which we know how developed this type of languages, and इसमें हम उन लैंग्वेजेस के बारे में अध्ययन करते हैं जो हम इस समय पढ़ नहीं सकते, एंड पाली लैंग्वेज, एंड बहुत सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनको पढ़ने के लिए स्पेशल लोगों की आवश्यकता होती है, जिनको एक बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फाइलोलॉजी। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बोटैनिक मीन्स होता है प्लांट्स, मीन्स पेड़ और पौधे के बारे में जो अध्ययन होता है, डेट इज बॉटनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जूलॉजी। जू का मतलब होता है जानवर, जहाँ पे रहते हैं,
लॉजी मीन्स होता है किसी के बारे में, किसी के साइंस। लॉजी का मतलब ही होता है, लॉजी मीन्स किसी के बारे में अध्ययन करना, किसी के बारे में जो अध्ययन करते हो। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड जूलॉजी, एनिमल्स, उसको जिस के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, डेट इज जूलॉजी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स अगर मैं बात करूं, बायो वर्ड को अगर मैं ब्रेक करूं, बायो वर्ड का मतलब होता है, बायोज वर्ड का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी मीन्स पता है अध्ययन करना, मीन्स अगर जिसमें हम लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं, डेट इज बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। इसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, डेट इज एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टडी ऑफ ब्लड्स। स्टडी ऑफ ब्लड्स के अगर बात करें तो इसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैलोलॉजी। कैलोज वर्ड का मतलब होता है, कैलोज KALOS की अगर बात किया जाए, इसका मतलब होता है ब्यूटी। एंड इसी में एक वर्ड होता है काकोस। काकस का मतलब होता है बैड, हर्ष, इसका एक अपोजिट वर्ड है, इसका मतलब होता है बैड और हर्ष। तो कैलोलॉजी इज अ वर्ड जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन बीइंग के ब्यूटी के बारे में अध्ययन करते हैं, मीन्स कि लोगों को सुंदर कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी वर्ड को अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो डर्मा वर्ड, अगर डर्मा वर्ड की अगर बात किया जाए, डर्मा का मतलब होता है स्किन। डर्मा वर्ड या डर्मोज वर्ड का जो मतलब होता है स्किन। एंड लॉजी मीन्स उसके बारे में अध्ययन करना, ऐसी शाखा जिसमें हम स्किन या फिर उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में अध्ययन करते हैं, डेट इज डर्मेटोलॉजी। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी की अगर मैं बात करूं, कॉस्मोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी दैट डील्स विद द ओरिजिन, स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन एंड स्पेस टाइम रिलेशनशिप ऑफ यूनिवर्स। मीन्स अगर बात किया जाए तो एक ऐसा वर्ड है जिसमें यूनिवर्स में होने वाले घटनाओं के बारे में आपको मालूम होगा। जो मॉडर्न थ्योरी जो है कि हमारा संसार कैसे चल रहा है, बिग बैंग थ्योरी पे, वो सारी चीज़ें कॉस्मोलॉजी शाखा के अंतर्गत स्टडी की जाती हैं। और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं, इसको एस्ट्रोनॉमर कह सकते हो आप, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। एंड इसको साइकिस्ट भी बोलते हैं। इसके लिए एक दूसरा वर्ड है साइकिस्ट, PHYSICT, साइकिस्ट भी बोलते हैं। इसके दोनों वर्ड कॉस्मोलॉजी के जो अध्ययन करते हैं उनके बारे में यूज होता है। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी इज अ वर्ड, इंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स होते हैं कीड़े मकोड़े। आपको पता है हमारे संसार में 6.5 लाख से अधिक कीड़ों मकोड़ों की प्रजातियां हैं। 6.5 लाख से अधिक कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां हैं, और प्रत्येक प्रजातियों के कम से कम मिलियंस टाइप्स हैं, जो इंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। एंड लोग इसमें इंटरेस्टेड भी हैं, इसके बारे में अध्ययन करते रहते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ मैप मेकिंग। ये कार्टोग्राफी की अगर बात करें, कार्टो मीन्स मैप के बारे में, जिसमें ग्राफी मीन्स होता है, हमने इसके पहले बात किया था, ग्राफी मीन्स होता है टू राइट, जिसमें हम
किसी विशेष मैप के बारे में अध्ययन करते हैं, डेट इज कह सकते हो आप कि किसी भी देश या दुनिया के मैप के बारे में अगर जो लोग अध्ययन करते हैं उनको कार्टोग्राफर बोलते हैं। एंड ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, डेट इज कार्टोग्राफी। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफी। ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसके अंतर्गत हम पुरानी चीज़ों के बारे में, जो हमारे हिस्ट्री की चीज़ें हैं, कि उनके एपिटैफ, जो लिखावट, उनकी बनावट एंड उनकी वेशभूषा एंड सारी चीज़ों के बारे में जिस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, डेट इज एपिग्राफी। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी, इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट। जिस ऐसी शाखा, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। अगर बात किया जाए तो ये पर्यावरण है। इकोलॉजी मीन्स ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण में होने वाले बदलाव के बारे में अध्ययन करते हैं, डेट इज इकोलॉजी। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी is a word in which the study of what is human. It takes a broad approach to understanding the many differences and aspects of human experience. ये एक्सपीरियंस बायोलॉजिकली भी हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है। एंड आप ये कह सकते हो ह्यूमन के, अगर इसकी अगर मैं बात करूँ तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत दो तरीके से अगर जो डिजीज के बारे में चेक किया जाता है, एक होता है बायोलॉजिकली एंड नेक्स्ट वन इज जेनेटिकली। दिस इज एन जेनेटिकली। और इसमें अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकली में, अगर आप बोलोगे बायोलॉजिकली में अगर बात किया जाए तो इसमें आप डिजीज के बारे में, डाइट के बारे में, बोन्स के बारे में, सभी के बारे में आप इसमें अध्ययन करते हो, डेट इज कम्स अक्रॉस ऑन बायोलॉजिकली। एंड नेक्स्ट वन इज जेनेटिकली। जेनेटिकली मीन्स ऐसा रोग जो जन्मजात होता है। अगर मैं बोलूँ वर्णांधता का जो रोग होता है, जिसमें लोगों को कलर पहचानने में प्रॉब्लम होती है, वो रोग जेनेटिकली के अंतर्गत आता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है, और वो इसके अंतर्गत, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एंड आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल। एंड डेट इज आज का हमारा जो है फोबियाज। अगर हम फोबियाज की बात करें, फोबियाज की अगर मैं बात करूं तो फोबियाज एक स्पेशल वर्ड जिसका मतलब होता है डर। संसार में कई तरीके के लोग हैं जिनको एक स्पेशल या स्पेसिफिक चीज़ों से डर लगता है। किसी को आप देखते भी होंगे, किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को जानवरों से डर लगता है, किसी को कहीं भी डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को मार्केट में जाने से डर लगता है। तो दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ फोबियाज जिसमें लोगों को किसी स्पेशल या स्पेसिफिक चीज़ों से डर लगता है, डेट इज। तो हमारा पहला वर्ड है एगोराफोबिया। अगोरा मीन्स होता है मार्केट प्लेस, इसका मीन्स होता है मार्केट प्लेस। एंड फोबिया मीन्स डर। ऐसे व्यक्ति जिनको मार्केट प्लेस या खुले स्थानों में जाने पे डर लगता हो, एंड इसका मतलब होता है डर, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का जो व्यक्ति होता है, ये एक्चुअल में घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। तो ऐसे लोग घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं एंड लोगों से बातें भी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एगोराफोबिया। एंड नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट वर्ड हमारा है इज एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया की अगर मैं बात करूं तो एक्रोस का मतलब होता है हाइट, एंड फोबिया मीन्स डर। ऐसे व्यक्ति जिन्हें हाइट से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं
एक्रोफोबिया. And third one is एलोरोफोबिया. तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें कैट से डर लगता है उसको बोलते हैं एलोरोफोबिया. एंड नेक्स्ट वन इज आर्कोनोफोबिया. आर्कोनोफोबिया ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जिन्हें स्पाइडर से डर लगता है. एक अध्ययन के अकॉर्डिंग भारत में पूरे विश्व में आदमियों से 4 गुना महिलाएं मकड़ियों से डरती हैं. एंड 12% पूरे विश्व में लोग मकड़ियों से डरते हैं. एंड 48% लोग महिलाएं मकड़ियों से डरती हैं. एंड वे लोग को हम एक्रोनोफोबिया के अंतर्गत रखेंगे. नेक्स्ट वन इज एंड्रोफोबिया. एंड्रो मीन्स होता है मेल. एंड्रो इज अ रूट वर्ड, इसका मतलब होता है मेल. एंड फोबिया मीन्स डर. ऐसे लोग जिन्हें लोगों से या फिर आदमियों से डर लगता हो, डेट इज एंड्रोफोबिया. एंड नेक्स्ट वन इज अपियोफोबिया. अपियो का मतलब मक्खियों से होता है, मधुमक्खियों से. एंड इसके लिए अगर एपियोफोबिया मीन्स जिन्हें मक्खियों से डर लगता है, डेट इज एपियोफोबिया. अगर मैं इसी वर्ड से अगर मैं बोलूँ द प्लेस वेयर बीज आर, इस वर्ड को बोलेंगे अपियरी, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती हैं, डेट इज अपियरी. तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं अपियरी. एंड नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोफोबिया. एस्ट्रोफोबिया ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें लाइट मीन्स थंडर या रेन के दौरान जो लाइटनिंग होती हैं, ऐसे व्यक्ति उन्हें उस लाइट से डर लगता है, डेट इज एस्ट्रोफोबिया. लाइटनिंग से डर लगता हो, थंडर से डर लगता हो, तो डेट ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं एस्ट्रोफोबिया. नेक्स्ट वन इज सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला. सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला या फिर लोनली, कोई वर्ड आप बोल सकते हो, अकेला बोल सकते हो. ऐसा व्यक्ति जिसको अकेले रहने में डर लगता हो, डेट इज ऑटोफोबिया या फिर मोनोफोबिया. मोनो मिस होता है सिंगल, फोबिया मिस होता है डर. ऐसा आदमी जिसको सिंगल रहने में डर लगता हो, डेट इज मोनोफोबिया या फिर ऑटोफोबिया. नेक्स्ट वन इज बाथोफोबिया. बाथोफोबिया मीन्स ऐसे व्यक्ति जिनको गहराई से डर लगता हो. मीन्स आप किसी खाई को देख नहीं सकते हो, तो आपको बाथोफोबिया कहा जाएगा. नेक्स्ट वन इज क्लस्ट्रोफोबिया. क्लस्ट्रो का मतलब होता है, क्लस्ट्रो वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है इंक्लोज्ड प्लेस. इंक्लोज प्लेस का मतलब हो गया छोटी सी जगह पे जिसको रहने में डर लगता हो. अगर मैं बोलूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, तो जो कोल माइंस में लोग काम करते हैं उन्हें बहुत छोटी जगहों में जाके खुदाई करनी पड़ती है, माइंस में काम करना होता है. तो ऐसे व्यक्ति जो क्लस्ट्रोफोबिया के अंतर्गत हैं वो वहाँ पे नहीं जा सकते, उन्हें छोटी जगहों पे जाने से डर लगता है. नेक्स्ट वन इज डेमोफोबिया. डेमो मिस होता है पीपल, फोबिया मिस डर. ऐसे व्यक्ति जिन्हें लोगों से डर लगता है उसको बोलते हैं डेमोफोबिया. नेक्स्ट वन इज इंटोमोफोबिया. इंटोमो मिस होता है इंसेक्ट्स, कीड़े. फोबिया मिस डर. ऐसे लोग जिन्हें कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, डेट इज इंटोमोफोबिया. जैसा कि मैं ऊपर ही बात कर चुका हूँ, व्हाट इज इंटोमो, रूट वर्ड इंटोमो मीन्स इंसेक्ट. नेक्स्ट वन इज एर्गोफोबिया. एर्गोफोबिया ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो कोई काम करना नहीं चाहते हैं, उन्हें काम से डर लगता है, या फिर करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं, डेट इज एर्गोफोबिया. एंड उन्हें काम करने से डर लगता है, डेट इज एर्गोफोबिया. नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ स्पीकिंग. अगर आपको किसी व्यक्ति से बात करने में, कहीं किसी के सामने बात करने में डर लगता है, डेट इज लैलोफोबिया. एंड नेक्स्ट वन इज क्लेप्टोफोबिया. क्लेप्टो मीन्स होता है थीफ. इसी से एक वर्ड बना है क्लेप्टोमनिया. क्लेप्टोमनिया मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए चोरी नहीं करता है एंड नींद में चलते हुए चोरी करता है, तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमनिया. तो एक वर्ड, इसके साथ एक वर्ड और भी बना सकते हो, फोबिया मीन्स डर लगता है. ये इसका मतलब मनिया मीन्स पागलपन होता है किसी काम को करने के लिए. जो
वो चाहता भी नहीं फिर भी करता है। एंड फोबिया मीन्स क्रिप्टोफोबिया मीन्स होता है जो चोरी करने से डरता हो, दैट इज क्रिप्टोफोबिया। एंड नेक्स्ट वन इज लाइकोफोबिया। लाइकोफोबिया इज अ वर्ड जिससे लोगों को अंधेरे से डर लगता हो। ऐसे इसमें इसके अंतर्गत बच्चे आते हैं, जो बच्चे 10 से 12 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो अंधेरे से बहुत डरते हैं, डेट इज लाइकोफोबिया। नेक्स्ट वन इज डिजीज, जिन्हें बीमार होने में डर लगता है, डेट इज नोसोफोबिया। एंड नेक्स्ट वन इज पायरोफोबिया। पायरो मीन्स पायरी का अगर मैं बात करूं, पायरी इज ए रूट वर्ड, पायरी इज ए रूट वर्ड जिसका मतलब होता है फायर। आप जहां पे भी पायरी वर्ड देखो तो आप इसके लिए फायर वर्ड आप देख सकते हो। पायरोफोबिया मीन्स जिसे आग से डर लगता है। एंड लास्ट वन फॉर टुडे इज जूफोबिया। जूफोबिया मीन्स जू मीन्स होता है जानवर, फोबिया मीन्स होता है डर, जिन्हें जानवरों से डर लगता है, डेट इज जूफोबिया। तो थैंक यू वेरी मच। एंड आज के लिए बस ये हमारा लास्ट वोकैब था। एंड आप हमारा चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी। एंड आप अपने सजेशंस कमेंट suniltricks@gmail.com पे भेज सकते हो। एंड आप हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।